अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यूनिट नंबर 2 में हम एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनके इस्तेमालात, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, एसिड और बेस है क्या। एसिड और बेस को डिस्कस करने से पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है चैप्टर्स का। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय एसिड। क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय एसिड या हाउ एसिड इज डिराइव्ड। How acid is derived? Acid is derived. ये हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ज़्यादा अथेंटिक है कि हाउ एसिड इज डिराइव्ड। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज मीन बाय। एसिड कहाँ से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड्स क्या है, एसिडस, लैटिन वर्ड एसिडस। अब एसिडस इसका मतलब क्या होता है, सोर। इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, सोर। सोर किसको हम कहते हैं, खट्टा चीज़, खट्टी चीज़ जो होगी जिसका टेस्ट खट्टा खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा, सोर। लाइक जिस तरह लेमन जूस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑरेंजेस आ जाएंगे, जब वो पके नहीं होते, कच्चे कच्चे जब होते हैं तब उसका आ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोर टेस्ट। अब इसी के नीचे है कि सबसे पहला एसिड जो है वो कौन सा था। तो सबसे पहले एसिड जो डिराइव किया गया या डिस्कवर किया गया वो था एसिडिक एसिड। किस फॉर्म में डिस्कवर किया गया था इसको, इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। विनीगर किसको बोलते हैं, सिरका। तो विनीगर की फॉर्म में एसिडिक एसिड को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा ये इंट्रो है कि सबसे पहले हाउ एसिड इज डिराइव्ड। एसिड को किस तरह डिराइव किया गया, एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, उसके लैटिन वर्ड। और एसिडस इसका मीनिंग क्या है, सोर। सबसे पहला एसिड जो है ना डिस्कवर किया गया वो कौन सा डिस्कवर किया गया, एसिडिक एसिड डिस्कवर किया गया। किस फॉर्म में, विनीगर की फॉर्म में। विनीगर किसको बोलते हैं, सिरका। अब इसी के ना एक और इसी इंट्रोडक्शन में एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी केमिकल्स डिस्कवर्ड जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने कितने केमिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए, ठीक है। हाउ मेनी केमिकल्स डिस्कवर बाय जाबिर बिन हयान। मैं एब्रीविएशन यूज़ कर रही हूँ। जाबिर बिन हयान ने कितने केमिकल्स डिस्कवर किए, जाबिर बिन हयान ने 3 केमिकल डिस्कवर किए, नाइट्रिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में क्या, H2SO4। ये 3 केमिकल थे जो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे। पहला कि एसिड किस तरह डिराइव किया गया, एसिड लैटिन वर्ड एसिड से डिराइव किया जिसका मीनिंग क्या है हमारे पास, सोर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला एसिड जो है वो डिस्कवर किया गया वो कौन सा, एसिडिक एसिड। किस फॉर्म में, विनीगर की फॉर्म में, सिरके की फॉर्म में हमारे पास जो एसिडिक एसिड था वो डिस्कवर किया गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ जाबिर बिन हयान डिस्कवर, हाउ मेनी केमिकल्स जाबिर बिन हयान डिस्कवर। तो जाबिर बिन हयान ने 3 केमिकल्स को डिस्कवर किया था, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, HCl एंड H2SO4।
ये हमारे पास हो गया। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एसिडिटी, या हाउ एसिडिटी इज कॉज्ड इन स्टमक। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि ना आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे स्टमक की वॉल्स के अंदर वॉल्स में HCl पाया जाता है। HCl जो है ये क्या करता है, हमारी खुराक को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तब हमारा स्टमक जो है वो क्या कॉज करता है, तब हमारे स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम कोई अल्कलीज, कोई मेडिसिन वगैरह, कोई बेस वगैरह लेते हैं, जिससे हमारे जो स्टमक के अंदर वो एसिडिटी क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी कैसे होती है कि हमारे स्टमक के वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। HCl क्या करता है, खुराक को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टमक, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टमक के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन स्टमक के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर वो क्या कॉज करती है, एसिडिटी कॉज करती है स्टमक के अंदर। हम इसको रिमूव कैसे करते हैं, हम कोई बेस अल्कलीज वगैरह लेते हैं जो क्या करता है, इसकी एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं मैदे की तेज़ाबियत भी बोल देते हैं कि मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत हो जाती है वो क्यों हो जाती है, बेसिकली HCl की वजह से हो जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है स्टमक के अंदर, तब हमारे ना स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। जनरल हम बात करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट, ये हमारे पास पहला। और इसका क्या हमारे पास क्या आ गया, बिटर टेस्ट। बीटर किसको बोलते हैं, हमारे पास बीटर आ जाता है तुर्श, और सोर किसको हम बोलते हैं, खट्टा। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आ जाती है, लेमन की एग्जाम्पल आ जाती है। और जितने भी हमारे पास जो कच्चे कच्चे अनराइप फ्रूट्स होते हैं जो बिल्कुल पक्के नहीं होते, वो हमारे पास लाइक जिस तरह ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, हम उनको तोड़ते हैं जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, उनका टेस्ट भी कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। इसके अलावा जो बेसिस होती हैं वो हमारे पास कैसी होती है, बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। और ना वी फील स्लिपरी, लाइक जिस तरह हम ना कोई सोप वगैरह है उसको टच करें तो वो स्लिपरी होता है। इस तरह हमारे पास जो बेस होता है वो क्या होता है, बिटर टेस्ट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये रेड लिटमस टू ब्लू। अब लिटमस क्या है, लिटमस हमारे पास इंडिकेटर होते हैं जो यूज़ करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए। ये प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। इंडिकेटर फिनोल्फथलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे पास क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होती है, ये स्ट्रिप होती है, इस तरह की स्ट्रिप होती है, ब्लू कलर की मिलती है। अगर ब्लू कलर को हम एसिड के अंदर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। और अगर हम रेड कलर को किसी भी बेस के अंदर डालेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। लेकिन अगर हम जनरल बात करें लिटमस होता क्या है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर होता है ना, मोस्टली ना रेड होता है। किसी भी अल्कलीज और है ना एसिड वगैरह में डालेंगे तो साथ ही अपना कलर क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। फिर ना एसिड है तो एसिड क्या होगा, क्रोसिव होगा। तो बेस हमारे पास क्या होगी, नॉन क्रोसिव। एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए बाज़ एसिड ऐसे होते हैं जो स्किन को जला देते हैं, और ये पॉइजनस वाले एसिड होते हैं। लेकिन बेसिस नॉन क्रोसिव होती हैं, उनका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट वाली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों में सेम है कि दोनों क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन एक्वा सोल्यूशन।
conduct electric current in aqueous medium. एक्वस मीडिया के अंदर दोनों क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। दोनों क्या करती हैं, जब पानी के अंदर होंगी दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी इन एक्वस मीडियम। कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट in aqueous media। दोनों ही जब पानी के अंदर होंगे तब ये क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी जनरल जो थी वो करैक्टरिस्टिक आ गई। अगर ना बच्चों डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपने ये लिखना है कि ये डिफरेंस है। अगर इसके बारे में तीन कंसेप्ट हैं कि तीन साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने ना काम एसिड बेस के ऊपर काम करके अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। लेकिन अगर वो ना पूछते हैं किसी कंसेप्ट के हवाले से तो आपने उनकी डेफिनेशंस लिखनी है। लेकिन अगर वो जनरल पूछे तो आप लोगों ने ये वाली डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। कि सबसे पहले एसिड क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है, और बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एसिड कोरोसिव होते हैं, बेसिस नॉन कोरोसिव होती हैं। दोनों क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन एक्वस मीडिया। पानी के अंदर जब होंगे तब दोनों इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, अपने अंदर से पास आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा जनरल जो था वो कंसेप्ट आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस को फर्दर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के ऊपर काम किया। काम करने के बाद उन्होंने तीन जो थी वो इसके बारे में थ्योरीज दी हैं। जो पहला उनमें से वो थ्योरीज हम लोग देख लेते हैं और वन बाय वन एक एक थ्योरी को हम क्या करते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो आर्हीनियस था। आर्हीनियस का जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट। दूसरा जो साइंटिस्ट था वो क्या था, ब्रॉन्स्टीड-लोरी कंसेप्ट। जो तीसरा साइंटिस्ट था वो क्या था, हमारे पास लिवस कंसेप्ट आ जाता है। इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने बिहार पे अपनी डिस्कवरीज को प्रूव करते हुए तीनों ने साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को क्या किया है, डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया विद एग्जाम्पल्स। तो हम सबसे पहले जो ना पढ़ते हैं वो कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ना आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, ये वाला कंसेप्ट दिया था। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एब्रीवेशन में यूज कर रही हूं, एसिड एंड बेस। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, इसने ये वाला कंसेप्ट कब दिया था, 1787 में। कब दिया था, 1787 में इसने ये वाला कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या आ गया, एसिड्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस। बेसिस लिख लेते हैं। इसने कहा कि एसिड जो है वो सब्सटेंस है जिसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो हमें H पॉजिटिव देंगे। इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डालेंगे टू गिव H पॉजिटिव आइन। जब उन्होंने कहा है कि एसिड वो वाले सब्सटेंस हैं जिसको किसी एक्वस मीडियम पानी के अंदर डालेंगे तो वो हमें क्या देंगे, H पॉजिटिव आइन देखेंगे। जनरल आयनाइजेशन देख लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, H, ये A स्टैंड फॉर एसिड आ गया। पानी के अंदर डालेंगे
तो साथ में पानी के अंदर डालेंगे तो हमें क्या देंगे, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके रिवर्स बात कर लेते हैं कि बेस क्या चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ सब्सटेंस when dissolved in water, जिसको पानी में डालेंगे to give OH नेगेटिव आयन, क्या देंगे, ये हमें H पॉजिटिव आयन देंगे तो वो हमें क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। जिसकी हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम उसकी देख लें तो हमारे पास एग्जाम्पल में जिस तरह हम लोगों ने ये एग्जाम्पल से प्रूव किया है, इस तरह हम वो एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं। लाइक जिस तरह B स्टैंड फॉर बेस, ये OH नेगेटिव, वाटर B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी के अंदर डालने हैं, पानी के अंदर डालते सारे रिएक्ट करके हमें क्या दें, H पॉजिटिव, तो वो एसिड कहलाते हैं। अगर वो H नेगेटिव दें तो वो हमें क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, HCl की एग्जाम्पल देख लेते हैं। पानी के अंदर HCl को डाला तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ गया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये लॉस कर देता है, क्लोरीन के पास 17 होते हैं तो ये गेन कर लेता है, तो चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे कि H के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर नाइट्रिक एसिड आ गया। बुक में 3-4 एग्जाम्पल दी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, NaOH सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चार्ज कौन सा आ जाएगा, Ca+2 प्लस OH नेगेटिव, ये चार्ज आ जाएगा। तो ये देखें एग्जाम्पल से भी हमने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन वो चीज़ है जिसके एसिड वो चीज़ है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, H पॉजिटिव, और बेस वो चीज़ है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो पानी के अंदर सब्सटेंस H पॉजिटिव देगा वो एसिड कहलाएंगे, जो OH नेगेटिव देगा वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, बेस। तो ये हमारे पास क्या था, अर्हीनियस का कंसेप्ट था। मोस्टली जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो बच्चे ये वाला आंसर लिख देते हैं, तो ये आंसर रॉन्ग है। अगर वो कहे कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, फिर आपने ये लिखना है। लेकिन अगर वो जनरल बात करें कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपने इसकी करैक्टरिस्टिक वाली लिखनी है कि एसिड में भी सॉ टेस्ट, बीटा टेस्ट, क्रॉसिव, नॉन क्रॉसिव, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज़ के बारे में आपने लिखना है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी कितनी कैसे होती है, एसिड को डिराइव कैसे किया गया है। एसिड लैटिन वर्ड था जहाँ से वो एना ड्राइव किया गया, एसिड से जिसका मीनिंग क्या है, सॉर। और फिर सबसे पहला जो केमिकल था वो कौन सा था, एसिटिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता था, विनेगर की फॉर्म में पाया जाता था। फिर कितने केमिकल्स जो थे जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे। फिर हमने ना जनरल करैक्टरिस्टिक देखी एसिड बेस की, और उसके बाद मैंने आपको बताया 3 कंसेप्ट हैं एसिड बेस के बारे में, एक अर्हीनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टिलोरी कंसेप्ट और तीसरा लिवर्स। और आज हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया, अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस किया। एसिड वो चीज़ है जो H पॉजिटिव दे, बेस वो चीज़ है जो H नेगेटिव दे पानी के अंदर। तो ये वाला कंसेप्ट क्या कहलाता है, अर्हीनियस। कब दिया था, 1787 में। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।